सकता है उसे लाइक ना करें लेकिन मुझे फॉलो कर लें। अगर वो मुझे फॉलो करेंगे या मेरा कनेक्शन ऐड करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा, मैं उनके साथ कनेक्शन में चला गया हूँ। अब क्या होगा, हो सकता है कि फ्यूचर में उनको कोई ऐसी सर्विस की ज़रूरत हो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो वो सबसे पहले ना बाहर देखेंगे ना कुछ और ऐड देखेंगे, वो सबसे पहले लिंक्डइन पर मुझसे कनेक्ट होंगे और मुझे कहेंगे ना हमें ये वाली सर्विसेज की ज़रूरत है, तो क्या आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो लिंक्डइन है। यहाँ पर उस तरह की खिचड़ी नहीं है जैसी फाइबर पर है। फाइबर पर क्या है भाई, लोगो डिजाइन पता लगा भाई 2 लाख एक से भी ज़्यादा लोग। यहाँ पर ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पर आपने टारगेटेड उन लोगों तक पहुँचे हुए हो और कैसे पहुँचे हुए हो। उसके बाद आपने अपने इनसाइट्स भी देखने हैं। इनसाइट्स का क्या मतलब है कि आप जो कंटेंट बना रहे हो, देखिए मैं एज ए फ्रीलांसर जो कंटेंट बना रहा हूँ किसके लिए बना रहा हूँ, बिजनेसमैन के लिए बना रहा हूँ ना। तो आपने अपने इनसाइट्स देखने हैं कि आपकी जो मोस्टली एंगेजमेंट है वो किस में जा रही है, बिजनेस ऑनर में जा रही है, चीफ एग्जीक्यूटिव में जा रही है, स्टूडेंट्स में जा रही है। यहाँ से मुझे पता लगेगा कि मैंने जो चीज़ टारगेट की थी क्या मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने एक वीडियो बनाई 1 मिनट की और उसमें मैंने ये कहा कि आप क्या रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं और अभी तक आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं चाहता क्या हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रियल एस्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव तक पहुँचाऊँ, क्योंकि जब रियल एस्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव मेरी वीडियो देखेंगे तभी मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर मैं यही वाली वीडियो स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा तो शायद मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना है, सिवाय इसके कि लोग कहेंगे जब मुझे प्रोफाइल बनानी सिखा दो। कि जब मैं रियल एस्टेट तक पहुंचूंगा तो मुझे कहेंगे जी हम चाह रहे हैं आप हमें बताएं कैसे लीड्स बढ़ाएंगे आप हमारे बिजनेस में। इसका मतलब क्या हुआ, क्यूरीज मुझे वहीं से जनरेट हुई, उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से जनरेट हुई। तो हमें अपने इनसाइट्स को भी देखना है कि क्या हम वहाँ से क्यूरीज जनरेट कर पा रहे हैं जहाँ तक हम पहुँचना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ इसके अंदर हमें मिलेगा देखने को। सो एक तो आपने ये बनाना है, इसके साथ पैरेलल आप लोगों ने अपना चैट जीपीटी का अकाउंट भी बनाना है। हाँ, चैट जीपीटी को कितने लोग जानते हैं जरा मुझे बताएं पहले तो ये। अच्छा ओके, अब मुझे बताएं चैट जीपीटी में कितने लोगों का अकाउंट है। चैट जीपीटी बेसिकली एक एआई टूल है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटिंग टूल है। यानी हम चैटिंग की शक्ल में चैट जीपीटी से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं और ये फिलहाल फ्री टूल है, यानी इसमें हमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट के बगैर ही हमने इसको बनाना है। और इसका फ़ायदा हमें क्या है, खासतौर पर आपको इसका फ़ायदा क्या है एज ए फ्रीलांसर, आपको इसका फ़ायदा क्या है। आपको एक अच्छी गिग लिखनी नहीं आ रही अभी, तो आपने क्या किया है, आपने रिसर्च की और आपने देखा कि भाई जिन टॉपिक्स पे मैं गिग लगाना चाह रहा हूँ ना, इन टॉपिक्स पर ये गिग रैंक हो रही है, इस बंदे की गिग रैंक होती है और ये इसका कंटेंट शायद इतना अच्छा है कि इस वजह से इसकी गिग रैंक हो रही है। अब एक सिंपल सा आइडिया तो हमारे जहन में यही आता है कि हम उसकी गिग कंटेंट उठाएं और अपनी गिग में लगा लें, है ना। तो ये तो कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं है, मैं क्या ये कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। हमें क्या करना है, हमने चैट जीपीटी के पास चले जाना है, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन को लेकर। हाँ, मैंने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन कॉपी की है और चैट जीपीटी के पास जाकर मैंने लिखा, कोटेशन में उसकी गिग लिखी, सारी जितनी भी थी गिग आप लिख सकते हो, अबाउट 200 कैरेक्टर्स। 200 कैरेक्टर्स में मैंने जो उसकी गिग लिखी हुई है वो मैंने सारी उसको बताई और उसके बाद मैंने उससे कहा प्लीज रीराइट इट विद मोर ऑप्टिमाइजेशन। अब क्या होगा, अब चैट जीपीटी क्या करेगा, उसी कंटेंट को दोबारा से लिखकर मुझे दे देगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, नया कंटेंट लिखेगा। एक तरीका तो ये है कि मुझे एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत है जो कि ये काम करे, और दूसरा तरीका क्या है कि मैंने चैट जीपीटी, अब हुआ क्या, चैट जीपीटी ने मुझे एक नया कंटेंट लिखकर दे दिया। अब मैंने उसे कहा ना 1200 कैरेक्टर्स, हो सकता है कि चैट जीपीटी, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैं आपको ना अभी एक टॉपिक के ऊपर बताऊंगा, या आपसे कहूँ कि भाई एक टॉपिक के ऊपर आपने आकर बोलना है और 100 कैरेक्टर्स में बोलना है। इज इट पॉसिबल कि एग्जैक्टली कोई बंदा 100 कैरेक्टर्स बोले? मुमकिन नहीं है ना ये। हो सकता है कोई बंदा 80 कैरेक्टर्स में बात खत्म करके चला जाए, कोई 50 कैरेक्टर्स में बात खत्म करके चला जाए और किसी की बात को खत्म करने के लिए उसे 150 कैरेक्टर्स की जरूरत हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उतनी में हमारी बात भी हो जाए, क्योंकि हमने जो बात शुरू करनी है उसे कंप्लीट भी तो करना है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कहूँगा 1200 कैरेक्टर्स में लिखो तो हो सकता है कि वो 1500 कैरेक्टर्स में लिखे, हो सकता है वो 1250 कैरेक्टर्स में लिखे, हो सकता है वो 1000 कैरेक्टर्स में लिखते हैं। तो इसका मतलब ज़्यादा चांसेस बढ़ने के। इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे कम कैरेक्टर्स बताने चाहिए। मैं उसे कहूँगा इसको लिख कर दो। अब
जो कंटेंट मैं लिख रहा हूँ वो ठीक लिखा जा रहा है कि नहीं ठीक लिखा जा रहा है, ये डिसाइड मैंने करना है। यानी ऐसे नहीं है कि चैट जीपीटी से लिखवाया और हमने समझा कि भाई इस फाइन लिखा गया, उठाओ कॉपी करो पेस्ट करो खत्म होगी बात, ऐसे नहीं है। मैंने उसको पढ़ना है, फिर मैंने उसको कंपेयर करना है अपने कंटेंट को उस वीक के कंटेंट के साथ। फिर मुझे फील होना है कि भाई ये कोई ऐसा कंटेंट है जो कि फ्रीक्वेंटली मैंने पहले भी कहीं देखा, क्योंकि हो सकता है किसी और ने भी चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाया हो, मगर वो कंटेंट कॉपी नहीं होगा, ये तो बात कंफर्म आपने करनी है, कॉपी नहीं है वो। मगर क्या हो सकता है लिखने का जो सिनेरियो है वो एक जैसा हो सकता है। फिर मैं क्या कहूँगा, मैं उसे कहूँगा कि प्लीज रिफाइन इट मोर। उसने एक बार मुझे लिखकर दे दिया, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे फिर अगली दफा लिखा और चेंज कर दिया उसने सब कुछ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने लिखा राइट इट विद मोर ऑप्टिमाइजेशन। फिर उसने मेरे लिए बात लिखा, फिर चौथी पांचवी दफा मेरे पास आया ना तो वो बहुत अच्छा पॉलिश हो चुका हुआ है, बहुत रिफाइन हो चुका हुआ है। अब मैंने जब उसको देखा इट्स फाइन, अब ये ठीक है। एक और चीज याद रखिएगा, जब मैं लगाऊंगा तो उस वक्त भी बताऊंगा, कीवर्ड्स की रेपिटेशन नहीं करनी है आपने अपने कंटेंट में, कीवर्ड्स की रेपिटेशन नहीं करनी है। तो अगर हम कीवर्ड को रिपीट करते हैं तो प्लेटफॉर्म हमें रोक देता है गिग लगाने से। जी वो कहता है कि आपने कीवर्ड्स को बार बार लिखना नहीं है, और हो सकता है कि चैट जीपीटी ऐसा करे, कीवर्ड्स को लिखे, कीवर्ड्स को लिखने के लिए एक स्पेशल वैल्यू होती है, एक स्पेशल परसेंटेज होती है कि भाई इससे ज़्यादा आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो आप उसमें अपना कीवर्ड एक दो दफ़ा यूज़ करें, इससे ज़्यादा दफ़ा आपने अपने कीवर्ड को यूज़ नहीं करना। अगर करोगे तो फाइवर आपको रोक देगा, वो कहेगा नहीं मैं आपकी गिग नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि आप अपना ये वाला कीवर्ड बार बार इस्तेमाल करने लगे हैं। सो इसे हम बोलते होते हैं कीवर्ड स्टफिंग, किसी भी जगह पर। सो हमें सबसे पहले ये भी देखना है कि क्या हम ऑप्टिमाइज्ड हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब हमें तीसरी चीज़ क्या करनी है, चैट जीपीटी करना है। अब चैट जीपीटी से एक तो मैंने क्या काम करवा लिया, कंटेंट लिखवाया, राइट करवाया, रीराइट करवाया कंटेंट। अब मैंने ये भी चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं से कहूँगा कि भाई टेल मी 5 ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स फॉर राइटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड गिग अबाउट लोगो डिज़ाइन। ओके, अब मैंने उसे कहा कि भाई मुझे लोगो डिज़ाइन के मुतालिक कोई से 5 ऐसे एसईओ फैक्टर्स बता दो जो मैं अपनी गिग में लिखूं। अब इसका मतलब मैं इस बार गिग नहीं लिखवा रहा उसे, इस बार मैं उसे गिग नहीं लिखवा रहा, बल्कि मैं गिग लिखवाने की स्ट्रेटेजी पूछ रहा हूँ। अब वो मुझे बताएगा कि भाई जब आप अपनी गिग लिखो उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए। अब मैंने अपनी साइंस के साथ, याद रखिए कि जितने भी एआई टूल्स हैं ये ऐसे टूल्स नहीं है कि एक किसान को दोगे तो वो कोई बिजनेस शुरू कर देगा दूसरा। मतलब आप वही बंदा इसको यूटिलाइज करेगा जिसकी फील्ड है, इसकी फील्ड नहीं है ना वो। जैसे मैं कहूँ मैं वेबसाइट्स की एसईओ करता हूँ या मैं गूगल पर एड्स लगाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं चैट जीपीटी से गूगल एड्स के मुताबिक कुछ पूछूंगा तो चैट जीपीटी मुझे कुछ बताएगा, तो मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ ना कि भाई ये जो मुझे मैसेज दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये रेलिवेंट भी है कि रेलिवेंट नहीं है। तो एक बंदा जिसने गूगल एड्स सीखा ही नहीं है और वो ये समझे कि मैं चैट जीपीटी को खोलूंगा और गूगल एड्स सीख लूंगा या फेसबुक एड्स सीख लूंगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये काम वही कर सकता है जिसकी पहले से स्किल है और अपने कंटेंट को पॉलिश करना चाहता है। आप कंटेंट को पॉलिश करने के लिए चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये दो काम करने हैं। तीसरा काम हमें क्या करना है, यानी एक हमने चैट जीपीटी में अपना अकाउंट बनाना है। चैट जीपीटी में अकाउंट बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, ये साइन अप आपने खुद करने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे साइन अप करवाऊंगा मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं तो करवा लूंगा। आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड किस्म के लर्नर बनेंगे, बहुत लिमिटेड लर्नर बनेंगे, और आप इस चीज़ पर बिलीव करेंगे कि जो सर बताएंगे हम वो करेंगे। ऐसे नहीं है, आपने घर से साइन अप करके आना है। साइन अप आपने फेसबुक किया हुआ सबने, आपने इसी तरह लिंक्डइन को साइन अप करना। आप लोगों ने साइन अप किया करना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी में क्या आएगा साइन अप में, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका ईमेल पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा और एक आपके अकाउंट को बनाते हुए एक कैप्चा वेरिफिकेशन आती है जो कि जरा मुश्किल होती है थोड़ी सी। उसमें तस्वीरें आ रही होती हैं और तस्वीरों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, तो उससे आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। इस तरह आपका ये अकाउंट बन जाएगा, तो आप सीधे सीधे चैट जीपीटी के अंदर आएंगे। अभी मैं अपना एक चैट जीपीटी का अकाउंट खोल के दिखाता हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद अगले मरले में क्या करना है, तीसरे मरले में क्या करना है हमें, मतलब ये 3 टास्क हैं जो आपने आज कंप्लीट करने हैं, यानी नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपके पास, अगली क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सपोज करूंगा कि आपके पास लिंक्डइन भी है,
आपके पास चैट जीपीटी भी है, ठीक है। और अगली क्लास में हम थोड़ा सा फाइवर को डिस्कस करेंगे कि फाइवर के ऊपर हमने रिसर्च कैसे कंप्लीट करनी है, और एक फाइवर का अकाउंट बनाए। फाइवर का अकाउंट तो फटाफट बन जाता है ना। फाइवर का अकाउंट कितने लोगों का है, कितना टाइम लगता है? अकाउंट बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत तो नहीं है, आप बताएं, आप ज्यादा काम करते हैं, मैं क्या कोई एक्स्ट्रा स्किल की जरूरत तो नहीं होती फाइवर अकाउंट साइन अप करने के लिए? मतलब एक आम आदमी भी कोई साइन अप कर सकता है 2 मिनट में। इसका मतलब क्या हो, फाइवर का अकाउंट साइन अप करना भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपने साइन अप पहले फेज में कर लेनी है, क्योंकि जब ये अकाउंट हमारे पास मौजूद होंगे तो हम फर्दर सर्वाइव करेंगे। अगर हमारे पास अकाउंट नहीं होंगे और मैं आपको अपने अकाउंट के थ्रू ये सारी चीजें दिखा रहा होगा तो आपको लग तो रहा होगा कि सब ठीक हो रहा है, मगर आपको कोई फायदा नहीं इससे मिलने वाला। इन चीजों से आपको बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, गिग की बात कर रहे हैं हम। तो जब मैं कहूँगा गिग लगाएंगे तो उसका गिग इमेज डिजाइन करना है आपको। तो गिग इमेज डिजाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्किल चाहिए ग्राफिक। और अगर आपके पास ग्राफिक स्किल ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो अगर आपने कैनवा परचेज किया, जो हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था, तो बहुत ईजी है परचेज करना। देखिए, आप अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग, और कोई ऐसी शॉपिंग है जो कि मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए एक पिज़्ज़ा ओवन खरीदना है और वो 8 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, तो ऐसी शॉपिंग तो कोई फेसबुक पे नहीं करता, आपको भी पता है। स्मॉल शॉपिंग जो होती है ना, वो होती फेसबुक के ऊपर है। खासतौर पर सॉफ्टवेयर की शॉपिंग, तो वर्चुअल शॉपिंग वाली चीज़ें हम सब फेसबुक पे करते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ की एस्टिमेट्स लेनी हो, रिसर्च करनी हो, आप अपने फेसबुक पर जाएं और वहाँ पर जाकर लिख दो, टाइप कर दो। अरे मुझे चाहिए ना कैनवा, तो मैं फेसबुक खोलूंगा और उस पर लिखूंगा कैनवा प्रो, बस 1-2 पेजेस आएंगे, पोस्ट आएंगी, एड भी आ सकते हैं, लेकिन आपने उनको लाइक करना है। तो उसके बाद आपको कैनवा के एड्स आने शुरू हो जाएंगे पूरी, क्योंकि फेसबुक पर जितने भी एड्स होते हैं इंटरेस्ट बेस्ड ऐड होते हैं, यानी जिस कंटेंट में आप इंटरेस्ट शो करते हो वो नजर आनी शुरू हो जाएगी आपको। तो कैनवा के एड्स नजर आना शुरू हो जाएंगे आपको, वहां से आप देखिएगा कि बहुत ही चीप रेट पर आपको कैनवा इजीली मिल जाएगा। कोई भी बंदा आपको कैनवा प्रोवाइड कर देगा। फ्री ट्रायल यूज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ वो डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ वो आपको जो टेम्पलेट है वो मिलेगी नहीं काम करने के लिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना कुछ आ रहा है, ये लिखा हुआ ऑल टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक करें, नीचे देखें कैटेगरी आ गई है सारी। तो मतलब आपको डिजाइनिंग नहीं आती कोई बात नहीं है, मैं आपको डिजाइनिंग नहीं आती ये कोई मसला नहीं है, आप इधर से कोई सी भी टेम्पलेट ले सकते हैं। आप डिजाइनर नहीं है, आपको यहाँ डिजाइनिंग करनी भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ एक पोस्ट बनानी है, चाहे वो पोस्ट गिग के तौर पर है, चाहे वो पोस्ट के तौर पर, चाहे वो पोस्ट थंबनेल के तौर पर है, वो आपने बनानी है इधर। तो इधर हमें बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ फॉर एग्जाम्पल फाइवर गिग, देखिए जरा ये क्या कहता है, इसको कुछ कहता है, हमें कुछ शो करता है, फाइवर गिग इमेज आ गया जी। फाइवर गिग इमेज लिख कर देखते हैं कुछ दिखाता है हमें। आ गई है कितनी सारी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, कहता है भाई आपने फाइवर की गिग, देखिए अब फाइवर की जो गिग इमेज है वो क्या है। मिसाल के तौर पर फाइवर पे जाते हैं, फाइवर पे कौन लोग हैं, 2 लोग हैं, बायर सेलर्स, एक खरीदार है और एक बेचने वाला है। अब एक बंदा ग्राफिक डिजाइनर है, जैसे आप मोस्टली कह रहे हो आप डिजाइनर हैं, एक बंदा ग्राफिक डिजाइनर है, उसने एक गिग लगाई है। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें उसने 3 इमेजेस लगाए हैं अपने, वो 3 इमेजेस बायर को दिखा रहे हैं कि आप कितने अच्छे डिजाइनर हैं। क्या कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। उन 3 इमेजेस में होना क्या चाहिए, एक इमेज में तो आपका ऐड होना चाहिए और बाकी के 2 इमेजेस में क्या नजर आना चाहिए। उसको देखते ही इसको पता लग जाएगा आपने कुछ काम किया हुआ है। भाई आपने 4 लोगो डिजाइन किए हुए हैं ना, एक इमेज के अंदर लोगोस लगाए हुए आपने जो बनाए हुए हैं। उसके बाद आपने सोशल मीडिया पोस्ट बनाई हुई है या यूट्यूब थंबनेल बनाए हुए हैं, उसके अंदर आपने वो जैसे फिल्म के पोस्टर नहीं होते, नंबर ऑफ पिक्स इस शक्ल में नजर आ रहे हैं। अब किसी बंदे ने आपके जब 3 इमेज देखे ना, तो उसने आपका कुछ आइडिया ले लिया कि आप कितने एक्सपर्ट हो, क्योंकि आपने इमेजेस जो लगाए हैं, लेकिन उसको ये फाइनल आइडिया नहीं मिला। ये अभी इसने जस्ट, क्योंकि ये बंदा कोई कॉपी भी कर सकता है। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, एक तो उसके बाद आपका इंप्रेशन गया, इंप्रेशन जाने के बाद उसने उसको क्लिक भी कर दिया। अब आपका कंटेंट कितना अच्छा लिखा हुआ है, नंबर 1, वो आपकी प्रोफाइल को कितना अच्छा रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद क्या आपके पास पोर्टफोलियो भी है,
क्या आपके पास रिव्यू भी है, उसे भी आपको चेक करना है कि आपके पास ऑर्डर भी है। ये इतने सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसने आपको ऑर्डर प्लेस करना है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई मुझे 7 दिनों में ना इंप्रेशंस लगे 400 और उन 400 के अगेंस्ट मुझे क्लिक्स हुए 60, तो मैं बहुत हैप्पी हूं कि भाई अच्छा, बड़ा अच्छा क्लिक रेट आ गया मेरे पास। लेकिन मुझे कोई भी बंदा राब्ता नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि फाइवर ने आपको रिजेक्ट किया बहुत सारी चीजों की वजह से। क्लाइंट आपको क्यों रिजेक्ट कर रहा है? हो सकता है आपके पास रिव्यूज नहीं है, हो सकता है आपके पास ऑर्डर्स नहीं है, हो सकता है आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है। ये 3 चीजें हैं जिसको हमें टारगेट करना है। अगर हम इन 3 चीजों को टारगेट नहीं करते और वैसे ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई नहीं, ऑर्डर तो मिलता ही नहीं है। इसके लिए बहुत सारी साइंसेज हैं, मैंने 1-2 साइंसेज आपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस भी की हैं कि भाई आपको कुछ ऑर्डर्स पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा इस तरीके से। जैसे हम मार्केटिंग करते हैं ना, इट्स आल्सो टाइप ऑफ मार्केटिंग। ये भी मतलब एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है। जी लगा लीजिए। अब्दुल रहमान